क्लास 10 बिहार बोर्ड के हिंदी के लिए गेस ऐसे निबंध जो 2026 परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना अंतिम तक तो आपको जो है ना 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारे निबंध पढ़ के जाते हैं लेकिन उसको ये स्ट्रेटजी पता ही नहीं होता है कि कुछ ऐसे निबंध होते हैं ना जो बार बार करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आप जो है ना रटना छोड़ दीजिए और गेस निबंध पढ़ करके जाइए। ऐसे 10 निबंध पढ़ करके जाइए ना जो आपके सीधे एग्जाम में टपक जाए। आपको जो है ना इस वीडियो को देखने के बाद आपको गेस निबंध पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा गेस निबंध है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निबंध कैसे लिखना है, में पूरा मार्क्स कैसे उठाना है, आपको जो है ना निबंध लिखने का स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, टोटल चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ना हम आपको बताने वाले हैं क्या चीज, निबंध बताएंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड के हिंदी के लिए गेस वाला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग निबंध की तरफ। तो ये हम लोग का निबंध रहने वाला है 2026 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या आते हैं, नशा मुक्ति या शराबबंदी। अब देखो नशा मुक्ति या शराबबंदी क्या होता है, इस चीज को समझो कि जो नशा मुक्ति होता है ना, बिहार में बंद है नशा मुक्ति। ठीक है, अदर स्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में। तो जो है ना क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग जानना चाहते हैं कि नशा मुक्ति के लेकर के या शराबबंदी को लेकर के बच्चे के माइंड में क्या ओपिनियन है, बच्चे इस पे क्या सोचते हैं, बच्चे का क्या राय है, ये चीज जानना चाहते हैं शराबबंदी या नशा मुक्ति को लेकर। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इस टॉपिक पे एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे बसंत ऋतु या मेरे प्रिय ऋतु। मेरे प्रिय ऋतु में आपको आ जाएंगे बसंत ऋतु, समर सीजन, कोई भी ऋतु आ सकते हैं, वर्षा ऋतु। और पूछे जाएंगे कि जो है ना यहाँ पे कि इस ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको टोटल चीज लिखना है कि बसंत ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, ये चीज आपको बताना होता है। आगे हम लोग का है मेरे प्रिय त्योहार। मेरे प्रिय त्योहार या मेरे प्रिय पर्व में कौन कौन सा आ जाएंगे, तो मेरे आ जाएंगे क्या चीज, तो यहाँ पे होली आ जाएंगे, दीपावली आ जाएंगे, सरस्वती पूजा आ जाएंगे, इसके अलावा दुर्गा पूजा भी आते हैं। तो मेरे प्रिय त्योहार में ऐसे अगर कोई भी टॉपिक पे पूछा जाए ना तो ये मान लीजिए कि ये तो आंख से आप देखते हैं और हर साल मनाया जाता है ये सब पर्व। तो आप जो है ना इस टॉपिक पर इजिली लिख सकते हैं कि शुरुआत कैसे होता है, क्या क्या हम लोग इस दिन करते हैं, ये टोटल चीज आप इजिली लिख सकते हैं। तो ये सब टॉपिक थोड़ा आसान है और इस पे बच्चे जो है ना लिख देते हैं। आपको बताएंगे हेडिंग कैसे देकर के आपको एग्जाम में लिखना है। पुस्तकालय, देखो पुस्तकालय के बारे में बहुत सारे बच्चे कम जानते हैं। ठीक है, बहुत कम जानते हैं, इसलिए जो है ना पुस्तकालय पे बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो इसको हम अंत में समझाएंगे, आप आगे जानिए। प्रदूषण में आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। भैया जल प्रदूषण कैसे होता है, तो जो फैक्ट्रिया से मल कचरा निकलता है ना, ठीक है, जो गंदे सामान होते हैं वो निकलते हैं ना, तो नदी में या गंगा में बहा दिया जाता है, जिसके वजह से जल प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रक्रिया है, जैसे सबके घर से कचरा फेंकाता है प्लास्टिक में डाल करके, वो सब भी जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण तो आप इजिली जानते हैं कि जितना भी मोटरसाइकिल वगैरह, जितने भी मोटर बाइक है, ठीक है, जैसे इंजन वगैरह जलता है तो उससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है वायु में, चिमनी निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, उसके अलावा फैक्ट्रिया से निकलता है। तो ये सब क्या चीज वायु प्रदूषण के अंतर्गत आ जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण, अगर जहां वायु प्रदूषण जहां जल प्रदूषण हो रहा है ना, वहां पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, बस इतना समझिएगा, जिसमें जल और वायु दोनों ऐड कर सकते हैं उसे पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। आगे हम लोग का क्या आ जाएंगे भैया जी, तो यहाँ पर आगे हम लोग का है मेरे प्रिय कवि। मेरे प्रिय कवि में या मेरे प्रिय पुस्तक। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको मेरे प्रिय पुस्तक पसंद आते हैं, कोई ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जिसको कोई पुस्तक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो उस पुस्तक पर लिख सकते हैं कि उसका कवि कौन है, वो आपको क्यों पसंद आता है, कैसे पसंद करते हैं, उसमें क्या ऐसा है जो दूसरा पुस्तक में नहीं है, ये सब चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। मेरे प्रिय कवि में भी आ जाएंगे ऐसा, जैसे मान लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां जो होता है ना, एकदम क्रांतिकारी लाने वाली कृतियां सब होते हैं, एकदम खतरनाक। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मेरे प्रिय कवि पे आप रामधारी सिंह दिनकर जी को अगर चूज कीजिएगा तो वहां पर लिख सकते हैं। उसके अलावा महात्मा गांधी आ जाएंगे, बहुत सारे कवि हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान आ जाएंगे, तो ये सब चीज पे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आ जाएंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बारे में कौन नहीं जानता है, आपके गांव में भी सरकारी स्कूल होंगे, वहां पे क्या होता है, पैसा तो आता है लेकिन बनता नहीं है, अच्छे से बच्चे को पढ़ाई नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज पे भ्रष्टाचार पे लिख सकते हैं, देश के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, ये सब आप चीज लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार पे तो आप भर के कितनों लिखिएगा, कमेगा ही नहीं वर्ड इस पे। छात्र जीवन पे आप लिख सकते हैं कि छात्र जीवन में क्या क्या कठिनाइयां होती है, कैसे जो है ना छात्र जीवन जिया जाता है, इस चीज पे लिख सकते हैं। छात्र और अनुशासन, यानी एक छात्र को क्या क्या अनुशासन करना चाहिए, क्या क्या डिसिप्लिन में रहना चाहिए, इस चीज को आपको छात्र अनुशासन में लिखना पड़ेगा। आगे हम लोग का छात्र और राजनीतिक। छात्र अगर राजनीतिक में भाग लेने लगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज के बारे में आपको
छात्र और राजनीतिक में आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी हम लोग आ जाएंगे मोबाइल या कंप्यूटर। मोबाइल का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या दुरुपयोग है। जैसे अभी मोबाइल का आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्या है, ये आपका जो है ना उपयोग है। लेकिन अगर आप इससे गेम खेलिएगा, ठीक है, आप फालतू का वीडियो देखिएगा तो क्या हो जाएंगे, दुरुपयोग हो जाएंगे। कंप्यूटर आ जाएंगे। कंप्यूटर में भी आपके बहुत सारे आते हैं। कंप्यूटर से क्या क्या काम होता है, कंप्यूटर का कब आविष्कार हुआ था, किसने किया था, उसके अलावा क्या क्या मतलब नया चीज आया, एक चीज आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट होते हैं ये सब लिख सकते हैं। नारी सशक्तिकरण, ठीक है, नारी को हमारे समाज में ऊपर कब से उठाया गया, सशक्तिकरण क्यों अपनाया गया, किसने ये चीज जो है ना अप्लाई किया, ये टोटल चीज आपको इस टॉपिक पे लिखना है। सारा का टॉपिक जो है ना हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का नाम क्या है भैया जी, तो आपको वहां पर 10th स्टार्ट प्रीतम भैया सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे जो कि गेस निबंध है, वो है विज्ञान। विज्ञान के पहले वरदान लिखना है, यानी वरदान क्या क्या है। जैसे आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो ये आपका वरदान है, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं काफी ज्यादा दूर होने के बावजूद भी। और अभिशाप क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई वही विज्ञान का दुरुपयोग करे, मोबाइल का गलत उपयोग करे तो वो अभिशाप हो गया, या फिर बम विस्फोट बनता है वो अभिशाप हो गया। ठीक है, जहाँ पे एक बार बम गिर जाए वो पूरा जो है ना कब्रिस्तान में बदल जाता है टोटल चीज। आगे महंगाई की समस्या, यानी महंगाई हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्यों समस्या खड़ा हुआ, इस चीज को आपको बताना है। बेरोजगारी, बेरोजगारी हमारे समाज में क्यों बढ़ता जा रहा है, हर एक दूसरा बच्चा बेरोजगार देखने को मिल रहा है पढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, तो बेरोजगारी की समस्या पर भी आप बढ़ के लिख सकते हैं। आप देखे होंगे अपने समाज में अगल बगल में। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाएंगे, भूकंप आ जाएंगे, बाढ़ की समस्या आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्राकृतिक जो आपदा है ना, इसमें भूकंप ऐसा कोई चीज नहीं है कि हाँ बताया करके आता है, किसी टाइम आ सकता है। ठीक है, तो भूकंप की समस्या क्यों होता है और कौन सा जगह पे होता है और कैसा जगह पे होता है, ये चीज आपको लिखना है। बाढ़ की समस्या, बाढ़ की समस्या क्यों होता है, बिहार में तो ज्यादातर बाढ़ होता है। ठीक है, तो ये समस्या क्यों खड़ा होता है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, टोटल चीज आपको कंक्लूजन लिखते हैं। इससे क्या क्या समस्या होता है, क्या क्या तकलीफें होती है, क्या क्या कठिनाइयां होती है, इस चीज आपको लिखना है। आगे आतंकवाद, आतंकवाद मतलब वैसे काम जो सरकार से छुप करके और सरकार के खिलाफ किया जाता है, उसी को आतंकवाद कहते हैं। कोई भी आतंकवादी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आतंकवादी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आतंकवाद के अंतर्गत आ जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान, यानी भारत को आप साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, इस चीज पे आपको लिखना है। तो ये सब चीज जो है ना बहुत ज्यादा VVI है। ठीक है, ये सब टॉपिक अगर आप देख करके जाते हैं या टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे हाथ से लिखा हुआ निबंध वगैरह, तो आप वहां से देख करके जाइएगा तो आप एग्जाम में 8 में 8 मार्क्स ले आ पाइएगा। बाकी आपको इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं ना सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, फटाक से सबके साथ शेयर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और पहली बार है 10th स्टार पर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम से पहले हम आपको टोटल गेस सब चीज प्रोवाइड कर देंगे इस चैनल पे। ठीक है, जो सीधे एग्जाम में टकराएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट एक छोड़ करके जरूर जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।